हेलो एवरीवन, एक बार फिर आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एट द रेट रमेश ठाकुर। आप सभी कैसे हैं? आपको कैसे लग रहे हैं फिजिक्स की वीडियो? और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर भेजना। थैंक यू वेरी मच। आज हम बात करते हैं, अब हम एक्स एक्सेलरेशन की बात करेंगे आज। एक्सेलरेशन की बात करेंगे और एक्सेलरेशन में हम एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी। क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी एक्सेलरेशन। जब एक जैसी एक्सेलरेशन होगी, यूनिफॉर्म होगी, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा इज ए स्ट्रेट लाइन, मे बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मे नॉट बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास कर रहा होगा, ओरिजिन से पास नहीं भी कर रहा होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये कांस्टेंट होगा। यहाँ पे ए नॉट कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल। इसका मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म में वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी आपके, और एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी तो स्पीड भी वेरिएबल होगी। अब आप कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जैसे आपके पास है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। if the velocity changes from u to आपके u to v, then v minus u divided by t2 minus t1, ऐसे लिख सकते हैं। या a is equals to v2 minus b1 divided by t2 minus t1, और इसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। बोलते हैं इसको एवरेज बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में हम देखेंगे। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो ग्राफ होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में ग्राफ होगा लाइक दैट होगा। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ठीक है। तो कैसी हुई? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, जब ये ओरिजिन से स्टार्ट करे तो यहाँ पे t क्या होगा? 0 होगा। यहाँ t 0 नहीं है, ठीक है। t इज इक्वल टू यहाँ पे u, यहाँ पे u 0 नहीं है और t इक्वल टू 0 ही। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पे u भी 0 है और t भी 0 है, ठीक है। तो इस तरह से, और जो अब एक्सेलरेशन ऐसी होती है, एक्सेलरेशन हमारे पास 3 तरह की हो सकती है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और एक्सेलरेशन 0 भी हो सकती है। इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं करती है। इसको बोलते हैं, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। कैसी है? नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या होते हैं? रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाऊं पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, तो पोजीशन टाइम ग्राफ है जी। ये कोई बॉडी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन कैसा है? ये a इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो वेलोसिटी क्या कर रही है? लगातार इंक्रीज कर रही है, लेकिन a कांस्टेंट है जी। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन में लगातार v बढ़ रहा है ऊपर को। देखो, जैसे हम यहाँ को जा रहे हैं तो v बढ़ रहा है टाइम के साथ, फिर हम यहाँ को जा रहे हैं तो फिर ये v अलग होगी। यहाँ वैल्यू b1, यहाँ वैल्यू b2, यहाँ टाइम t2, यहाँ फिर यहाँ पहुंचे तो यहाँ वेलोसिटी फिर बढ़ रही है। टाइम आपके पास क्या है? ये टाइम भी लगातार, विद इंक्रीज ऑफ टाइम वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। इसका मतलब है कि जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, क्या कर रही है? एक्सेलरेट, मतलब जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है लगातार विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कर रहा है जी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जैसे जैसे ग्राफ ऊपर को जा रहा है वैसे वैसे उसकी स्पीड। तो जब कोई चीज, आप देखते हैं कि जब हम गाड़ी में, बाइक में, स्कूटी में जब हम एक्सेलरेटर देते हैं या
कार में कहीं, तो क्या होता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, क्या करते हैं जी, फिर आप उसको कांस्टेंट कर दो एक्सेलरेशन को, तो आपकी गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू हो जाएगी। जब आप क्या करेंगे, ए को जीरो कर देंगे तो बी कांस्टेंट हो जाएगा अपने आप ही। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का था। इसके लिए कहा मैंने ग्राफ कैसा बन गया, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ था। यहाँ पे इस तरफ को टाइम और इस तरफ को वेलोसिटी, एंड ग्राफ इज लाइक दैट, एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन का था। अब फिर आपके पास क्या हो गया जी, अब अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर रिटार्ड कर रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो आपकी मैक्सिमम टू मिनिमम जाएगी, तो इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। तो क्या कर रही है बॉडी, रिटार्ड कर रही है, क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है, मतलब उसकी स्पीड घट रही है। इसका मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, आप क्या कर दिया, आपने ब्रेक लगा दी, क्या किया, अब एक्सेलरेटर से पैर हटाया और कहाँ रख दिया, ब्रेक्स के ऊपर रख दिया, तो अब क्या हो गया, स्पीड घटना शुरू हो गई। अब वो नेगेटिव, इसका मतलब कि ए घट रहा है तो बी भी घटेगा, अल्टीमेटली जीरो में पहुंच गई, ये आ गया। और तीसरा आपके पास है कि अब आपने क्या किया, यहां से अब उसको ऐसे कर लिया, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब v क्या हो गई, कांस्टेंट होगी। अब v क्या हो गया, यहाँ पे v जो होगी वो कांस्टेंट होगी, लेकिन a कितना हो गया, जीरो हो गया जी। इसका मतलब a जीरो क्यों हो गया, कैसे पता लगा है कि ये जीरो हो गया, लेट अस चेक। तो हमें पता है कि जो a होता है, जैसे बोलते हैं एवरेज, अब a जो होता है, a इज इक्वल टू dv डिवाइड बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। dv का मतलब क्या हो गया, v2 माइनस b1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, है ना, और दैट इज इक्वल टू, ये बन गया डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t, व्हाटसोएवर स्मॉल इंटरवल में भी। जब ऐसे बात करें तो ये बन जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। और इसको जब लिमिट व्हेन डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, जब डेल्टा टी स्मॉल हो तो ए क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस, एंड दैट इज इक्वल्स टू, जो जब लिमिट को हम क्या करते हैं, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो कर दें और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखें, तो ये क्या बन जाता है, दैट इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए। तो बेसिकली ये क्या है, दैट इज इक्वल्स टू डी वाई डी टी ऑफ वी, और ये क्या होता है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज आल्सो चेंज बताती है, डिफरेंशिएशन क्या बताती है, डिफरेंशिएशन में चेंज की एट व्हाट रेट द वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन ये कौन सी एक्सेलरेशन होगी, जैसे हमने एवरेज स्पीड की बात की, वैसे ही एवरेज, अब जैसे ही, अब वेलोसिटी में भी ऐसे देख सकते हैं, वेलोसिटी में क्या होगा, एक होगा एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाई डेल्टा t। तो एवरेज, अब जब क्या होगा, जब डेल्टा x कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होगा, तो v भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि एक जैसी डिस्प्लेसमेंट, एवरेज, इसका मतलब है कि जो हम जिसको बोलते हैं कि एक जैसी डिस्प्लेसमेंट, इन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक जैसी डिस्प्लेसमेंट एक जैसे टाइम में, तभी उसको कहा। तो इसका मतलब कि जो एक जैसी वो भी एवरेज है, इसका मतलब कि हर बार उसी का रेपिटेशन हो रहा है। डेल्टा एक्स हर बार कांस्टेंट है, डेल्टा टी कांस्टेंट, तो वी है उसी को। इसका मतलब है कि जो ये है, ये एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है। इसको लिखने का तरीका, जब इसको लिमिटिंग वैल्यू लगा दी जाए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, है ना, वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस बनेगी, तो दैट इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगी, लिमिट लगा दिया जाए, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो दैट इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी बनेगा, एंड दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी ऑफ एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू वी इंस्टेंटेनियस। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका कि जब डेल्टा बी और डेल्टा टी कांस्टेंट होंगे तो ए भी कांस्टेंट होगा, और ए क्या बन जाएगा उस टाइम में, ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो मैंने कहा कि तो क्या बनेंगे, तो ए बिकम्स इक्वल्स टू ए instantaneous, and that is equals to limit delta t approaches to zero and delta v divided by delta t, जो मैंने लिख लिया यहाँ पे, that is equals to, तो a instantaneous क्या बन गया था, that is equals to dv by dt। तो इसका मतलब है कि जब हमें
डिस्प्लेसमेंट दे रखी हो, वेलोसिटी निकालनी हो तो डिफरेंशिएट करो, और जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दे रखी हो, एक्सेलरेशन निकालनी हो तो 2 बार डिफरेंशिएट करो। डिस्प्लेसमेंट को 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी। इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एवरेज आपके पास इंस्टेंट वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। वैसे ही जो स्पीड होती है, इंस्टेंट स्पीड, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ, पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। अब जैसे आपके पास है स्पीड, आप इसका एग्जांपल देके करें तो एग्जांपल क्या बन जाएंगे इनके, क्योंकि मैं बात तो कर रहे हैं हम किसकी, एक्सेलरेशन की, लेकिन बात आ गई है बीच में यहाँ पे जो आपका स्पीडोमीटर, आपने देखो स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल्स, स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल्स क्या नापते हैं, तो स्पीडोमीटर होते हैं, दे मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड नापते हैं, क्या नापते हैं जी, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल नापते हैं। इसका मतलब की स्पीड ऑफ द व्हीकल, जब हम एक्सेल देखते हैं, देखो आप जब आप स्पीडोमीटर देखना उसके जो वहां पे जो पॉइंट जो स्पीड का जो वहां पे स्केल लगी है, आप देखो उसको उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। तो जब आपके पर्टिकुलर स्टैंड पे कितनी है तो स्पीड को दिखाता है स्पीडोमीटर, ओके, एवरेज स्पीड नहीं दिखाता, कौन सी दिखाता है, इंस्टेंट स्पीड। और एक होता है ओडोमीटर, ओडोमीटर, और ओडोमीटर होता है जो क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल, ट्रेवल्ड बाय ए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल, जो व्हीकल एक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, उसको ओडोमीटर नापता है। और स्पीडोमीटर क्या नापता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। तो अब इस ग्राफ को इकट्ठा कर लिया जाए, इस ग्राफ को हम इकट्ठा कर लें तो देखो अब पॉजिटिव की किसकी बात हो रही है, हम एक्सेलरेशन की बात, तीनों इकट्ठा कर लिया जाए तो मैंने कोई व्हीकल है जी, देखो यहाँ से यहाँ तक उसने, और ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये है आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन यहां से यहां तक, इसका मतलब है कि 0 से लेके t इज इक्वल्स टू 0 से लेके t इज इक्वल्स टू t1 तक बॉडी ने क्या किया, एक्सेलरेट किया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज हुई। क्यों हुई, देखो आपने लगातार इंक्लाइन ग्राफ है तो आप लगातार जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं वैसे ही वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अब उसने यहाँ पहुंच गए, दैट इज इक्वल्स टू ए लिख लिया मैंने, ओ से ए तक क्या हुआ, स्पीड बढ़ी, फिर वो कांस्टेंट हो गया। अब उसके बाद उसने यहाँ से यहाँ तक, इसका एक एग्जांपल देके चलूंगा मैं। अब यहाँ से यहाँ तक उसने क्या किया, ये आपके पास T1 से लेके T2 तक उसने, ए से बी तक उसने क्या किया, उसकी वेलोसिटी, अब देखो v क्या हो गई, जो v है वो कांस्टेंट हो गई। कैसे पता लगाया, बिकॉज इस तरफ को v है तो v क्या आ गया, देखो यहाँ पे, अब हमने पहले जो आर्टिकल किया था, ये अगर उसकी v स्पीड है तो ये लगातार v ही मेंटेन्ड है। अब v लगातार मेंटेन्ड है कहां से, a से लेके v तक। अब उसने ब्रेक्स लगा दी, अब वो रिटार्ड करना शुरू कर गया, क्या करना शुरू कर गई, अब वो फॉर एग्जांपल ये रिटार्ड करना शुरू कर दी, ब्रेक लगा दिया आपने तो रिटार्डिंग में क्या हुआ, अब वो नेगेटिव चल पड़ी। तो हम इकट्ठा ग्राफ में कैसे, यहाँ से यहाँ तक और उसने सी तक, t इज इक्वल टू t3 पे जाके क्या हुआ, अब यहाँ हो गया आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ एक्सेलरेशन कितनी है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है। इस 0 एक्सेलरेशन को समझाने के लिए मैंने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, और एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात की। फॉर्मूले में एक बार फिर लिखूंगा आपके सामने, लेकिन इसका मतलब है ये यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ ए पॉजिटिव हुआ। देखो कैसे, बिकॉज ए इज इक्वल टू, अगर मैं ए लिखूं, अब छोटी क्लासों में ए इसको हम कुछ भी बोलते हैं एक्सेलरेशन, लेकिन देखा जाए ये बेसिकली इट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये एवरेज भी नहीं है। जैसे वेलोसिटी कहें, अब जैसे मैं कहूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt,
बेसिकली ये वेलोसिटी कौन सी है, दिस इज इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब लोअर क्लास से जब हम इंस्टेंटेनियस की 9th-10th में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ही बात करते थे, तो दैट इज dx by dt एट व्हाट रेट, डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या पर इन टाइम बोले विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a इज इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू dv by dt एंड दैट इज इक्वल्स टू d by dt ऑफ v, है ना। ओके, अब देखा जाए a क्या, यहाँ पे बोलता है कि यहां से लेके a से b तक a कितना है, 0, कि बॉडी एक्सेलरेट नहीं की, ठीक है। अब कैसे पता लगा कि a 0 है, बिकॉज अब कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया v, मैंने कहा कि v क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, अब कांस्टेंट हो गया तो क्या बना, यहाँ पे जब कांस्टेंट हो गया तो डी वाई डी टी ऑफ कांस्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, बिकॉज वी कांट ब्रिंग एनी चेंज इन कांस्टेंट, हम किसी कांस्टेंट में चेंज ला ही सकते। अब चेंज नहीं आएगी तो क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि a इज इक्वल्स टू 0 है, लेकिन a 0 कब होता है, जब v कांस्टेंट होता है, दैट्स व्हाई। अब ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे, जब ग्राफ को हम आसानी से समझ लेते हैं और ग्राफ पढ़ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां भी एक ट्रायंगल बनी, मैंने क्या था, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, वी कैन फाइंड आउट। यहां देखो, यहां से यहां तक, तो क्या होगा, ये जो यहां से यहां तक है ये पॉजिटिव है ना, वी कैन फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो क्या था, इस ट्रायंगल का एरिया डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया भी क्या दे रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया भी आपको डिस्प्लेसमेंट, वी कैन फाइंड आउट दिस एरिया अंडर दिस plus area under this plus area under this, that is equal to total distance covered by the body in the total करके। अब देखो, अब हम सुबह से चले, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से चले जी, स्कूल जा रहे हैं, यहाँ से गए चले हम यहाँ तक, आपने यहाँ तक टी टाइम लिया, स्कूल पहुंच के जाके कितने बजे चले घर से, मान लिया 8 बजे घर से चले, और आप 8:30 पे जाके स्कूल पहुंच गए। तो आपने क्या किया, बिकॉज चलते गए, लेकिन उसके बाद क्या हो गया जी, आप अब खड़े हो गए, ठीक है, क्या कहा, वी कांस्टेंट कर लिया। अब वहां रहे आप कितने देर तक, उसके बाद फिर हम क्या हो गए, फिर वापिस आप, अब फिर कहाँ आएंगे, वापिस घर को आना है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहां तक एक करें, फिर आप रिटार्ड करें, फिर वापिस वहीं पहुंचेंगे, वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ से वहां तक फिर हम वापिस आते, तो a इज इक्वल टू 0, जब a 0 होगा v कांस्टेंट ही रहेगा। दिस इज, ये आपके पास लीनियर मोशन का एग्जाम्पल था, हमने किस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको कैसे एक्सप्लेन करें, और फिर हम थोड़ी अगली बात हम अगले वीडियो में करेंगे। और तब तक देखते रहें रमेश ठाकुर, physics@रमेश ठाकुर ऑन YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच।